वेलकम अनिमेश। भाई अभी तो हमारे पास उमंग भी रह गई रिमेनिंग। अनिमेश आपने उमंग को बता दिया था। देखो बहुत दिन से ऐसा चल रहा था, मैं हो रहा था फीलिंग स्लीपी, पढ़ाते पढ़ाते भी फीलिंग स्लीपी। आज बहुत दिन बाद बिना फीलिंग स्लीपी के पढ़ाने का मजा, तो इस प्रोसेस हो में गए मैं ठीक भूल आप? गया। क्या बोल रहे हो अनिमेश? हो गए मतलब आप ठीक? नहीं अभी ठीक तो नहीं हुए, गले में ना दिक्कत है, जब वो दिक्कत ज्यादा होती है तो फीवर हो जाता है। जब नॉर्मल है तो ठीक है। कितना हो गया सर वैसे अभी CISI? CISI बस अभी कितनी क्लास हुई है बच्चों, एक बार बताना। देखिए कितने एक्टिव है हमारे बच्चे। एक क्लास हुई है बस। चलो, ज्यादा मिस नहीं हुआ होगा फिर तो। ये जो एक क्लास है ना, आप इसको, जो 3 to 5 वाला बैच है, इस स्टार्टिंग की क्लास को आप वहां कवर कर लेना। नहीं मतलब पढ़ा तो हुआ ही है सर, तो बेसिक ही बताया हाँ होगा आपने, तो उसमें कुछ हाँ नया बिल्कुल, नहीं वो है। बॉक्स ही बताए थे बस, और कुछ भी नहीं बताया। तो बच्चों कैसे हो आप सब, फीलिंग कूल? आज तो बच्चों एकदम हंसते खेलते पढ़ेंगे। बताओ, बहुत दिन से हम सोते सोते पढ़ रहे थे, फटाफट से आज एक्टिव हो जाओ। गुड मॉर्निंग नेहा। अब बच्चों आप ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? सर 5 था, आज 6 करना 5। है। देखो इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। यहां भी हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें 1320, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 कंप्लीट 1/2%। टाइम है हमारे पास 1 ईयर 4 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट है 1320। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? सर 11 की वैल्यू 1320 है, तो 16 की निकालना है। बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन को आप सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करोगे। एक बात समझ लो, देखो जब भी हमारे पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी है, हमारे पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी है, जैसे इस क्वेश्चन में है 1 ईयर 4 मंथ, तो आप क्या करोगे? कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। जब भी टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में है, तो आप कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करोगे। जब भी टाइम 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के बीच में कहीं भी होगा, सपोज 2 ईयर्स 4 मंथ, 2 ईयर्स 3 मंथ, तब आप कंप्लीट 3 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करोगे। ये बात समझ आई बच्चों? आप हमेशा कंप्लीट वाले ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे। यहां हमारे पास टाइम है 1 ईयर 4 मंथ, तो आप क्या करोगे? आप कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करो, जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था सेम वैसे ही। अगर टाइम है 2 ईयर्स, तो फटाफट से 2 ईयर्स के लिए बॉक्सेस बनाना। इन बॉक्सेस को बनाने से क्या मिलता है बताओ? बोलो बच्चों, बस दिल को सुकून। इन बॉक्सेस को बनाने से बस आपको सुकून मिलेगा और ऐसा लगेगा आप कुछ कर रहे हो।
देखो हमारे पास टाइम है 1 ईयर 4 मंथ, तो आप कंप्लीट 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो जब हमारे पास टाइम होता है 2 इयर्स तो हमें इतने बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 64 सर 64। 60 प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप डिनोमिनेटर की पावर टाइम, मतलब 8 की पावर 2 64। अब आप क्या करो, हर बार इसका 1/8 कर दो। 64 का 1/8 कितना होगा? 8। 8 इधर भी कितना होगा? 64 का 1/8 8, और 8 का 1/8 कितना होगा? 1। अब आप ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट क्लास में करा था। फटाफट से बताओ बच्चों। अभी तो कुछ बच्चों का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आने वाला जाने वाला, वो अपना अलग ही गेम खेलेंगे। अब कुछ आते रहेंगे कुछ जाते रहेंगे। देखो हमें फाइंड आउट करना है 1 ईयर प्लस 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 1 ईयर का तो हमारे पास डायरेक्ट है, कितना होगा भाई? हमें फाइंड आउट करना है 1 ईयर 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 ईयर का तो हमारे पास डायरेक्ट है, कितना होगा? 8। बस सिंपल। अब हमें इस 4 मंथ का और फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? सेलेक्ट द पेन। सबसे पहले जो 5 टाइप्स के पेन है उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं। या श्योर। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टोर से झाड़ो, देखो ये जो हमारे पास 9 कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो 9 इंटरेस्ट है ये है ओनली सेकेंड ईयर का। भाई ये जो 9 इंटरेस्ट है ये है ओनली सेकेंड ईयर का। तो इसका मतलब ये जो 9 इंटरेस्ट होगा ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। भाई ये जो हमारे पास 8 + 1 9 इंटरेस्ट है ये है ओनली सेकंड वाले मंथ का इंटरेस्ट, तो इसका सेकंड वाले ईयर का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 9 इंटरेस्ट होगा 12 मंथ का। तो हमें फाइंड आउट करना है 4 मंथ्स का। 9/12 × 4, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 11। 3। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? ये एक बार फिर से हो जाए, वंस मोर। जिनको नहीं आई वो फिर से समझ लो। कुछ बच्चे आने जाने में थोड़ा बिजी होंगे, फिर से समझ लो। देखो ये जो 9 इंटरेस्ट है ये है ओनली सेकंड वाले ईयर का, तो इसका मतलब 9 इंटरेस्ट होगा हमारे पास 12 मंथ्स का। 9 इंटरेस्ट है 12 मंथ्स का, और हमें फाइंड आउट करना है 4 मंथ्स का। तो हमारे पास 9/4 × 12, यहां से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया 3। अब आप एक बात बताओ, 1 ईयर का इंटरेस्ट है 8, 4 मंथ का इंटरेस्ट है 3, तो कंप्लीट 1 ईयर 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 1320। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 120 120। 1 की वैल्यू होगी 120। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 64 की वैल्यू।
1 की वैल्यू है 120, तो 64 की वैल्यू कितना होगी? 7680। 7680। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7680। तो जब भी आपके पास टाइम बीच में कहीं भी हो तो आप कंप्लीट ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे, उसके बाद इस टाइप से उसको सॉल्व कर लोगे। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? फटाफट से बोलो, अब बड़े दिन बाद तुम एक्टिव हो। देखो बॉक्स वाला मेथड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, दिल को सुकून मिलता है इससे, बस इसलिए अच्छा लगता है ये। आधे बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट इस बॉक्स से शुरू होगा और इस बॉक्स पे खत्म हो जाएगा। उनसे पूछो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, बॉक्स बना ले, बस खत्म कंपाउंड इंटरेस्ट, बॉक्स ही बनाते रहोगे बस। इतना टाइम मिलेगा बॉक्स बनाने का, फिर भी बना लेना। अगर टाइम मिले तो बॉक्स बनाना जरूर, बड़ा अच्छा लगेगा पेपर में। बेशक फेल हो जाओ लेकिन अच्छा बहुत लगेगा। देखो अब इसको ट्राई करो, ये भी एकदम सेम है। पूरे 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो अगर गलती से एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया तो फिर आप बॉक्स ही बनाते रहोगे, और फिर बॉक्स बनाओगे भी बिल्कुल कायदे से। आप इस एक काम करना, बॉक्स बनाने के लिए स्केल भी ले जाना, बॉक्स इधर उधर ना हो जाए ना। करो इसको ट्राई। देखो अब की बार हमारे पास डेज में है, तो आप डेज के लिए 365 से डिवाइड कर दोगे। देखो हमारे पास टाइम है 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में। भाई अनिमेश, उमंग नहीं आई, कहां पर रह गई उमंग? हाँ अगर पूछ सकते हो तो एक बार पूछ लो, क्योंकि इसके बाद फिर 3 इयर्स के लिए स्टार्ट होगा, तो वहां से ज्वाइन कर सकती है उमंग। देखो जब भी हमारे पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी है तो आप कंप्लीट 2 ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे, तो 2 ईयर के लिए बॉक्सेस बना लो। बॉक्सेस बनाने एकदम अच्छे से। अब आप ये बताओ, प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप डिनोमिनेटर की पावर टाइम, और टाइम को आपने एज्यूम करा है कंप्लीट 2 ईयर, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2, 25। अब आप क्या करो, हर बार इसका 1/5, 25 का 1/5 कितना होगा? 5। 25 का 1/5 कितना होगा? 5। 5 का 1/5 कितना होगा? 1। बताओ बच्चों, इतनी कहानी समझ आई? बोलो। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है 1 ईयर 73 डेज का इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट तो हमारे पास डायरेक्ट है 5। अब हमें नीड है 73 डेज के इंटरेस्ट की। अब देखो
ये जो 6 इंटरेस्ट है, नाउ चेंज द पेन। ये तो बच्चों सेम ही लग रहे हैं, फिर से चेंज करते हैं इसको, बहुत सारे पेन है हमारे पास। देखो ये जो हमारे पास 6 इंटरेस्ट है, ये जो 6 इंटरेस्ट है, ये है कंप्लीट सेकंड वाले ईयर का इंटरेस्ट। 6 इंटरेस्ट है हमारे पास 365 डेज का। भाई 6 इंटरेस्ट है 365 डेज का, और हमें नीड है 73 डेज के इंटरेस्ट की। तो यहां से हमारे पास 73 डेज का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 1.2। बताओ बच्चों 1.2 समझ आया? 73 डेज का इंटरेस्ट होगा 1.2। अब देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट है 5, 73 डेज का इंटरेस्ट है 1.2, तो कंप्लीट 1 ईयर 73 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा, 7.2, सॉरी 6.2। अब देखो हमने प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करा है, 25। भाई हमने प्रिंसिपल को एज्यूम करा है 25। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, 1000। 25 की वैल्यू है हमारे पास 1000, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 की वैल्यू है 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बच्चों। एकदम सोते से हो रहे हो, एकदम 40। 1 की वैल्यू होगी 40, आपको फाइंड आउट करनी है 6.2 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, 248। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? तो जब भी आपके पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी है, तो आप कंप्लीट 2 ईयर्स को लेकर सॉल्व करोगे, और जब भी टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में कहीं भी है, तो आप कंप्लीट 3 ईयर्स को लेकर सॉल्व करोगे। फटाफट से बताओ, ये 2 ईयर्स की इतनी कहानी समझ आई आपको? इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 3 ईयर्स के लिए, फिर से आपको मजा आने वाला है, अब और भी ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। इतने बॉक्सेस बना दो, इतने बॉक्सेस बना दो कि समझ ही ना आए उन बॉक्सेस में फिल क्या करना है, बस बॉक्सेस बनाते रहो। 3 ईयर्स के लिए बॉक्सेस बनाओ, फिर 4 ईयर्स के लिए भी बॉक्सेस बनाओ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए बनाओ बॉक्सेस। अब बनाने तो देखो है ही, दिल का सुकून भी तो जरूरी है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोमल का दर्द भी अलग ही है, वो भी मिल जाएगा समय आने पे। दिल के सुकून की बात पे कितनी जल्दी कोमल का मैसेज आया है। नेक्स्ट लेवल ऑफ पेन, कोई बस दिल की बात करते, दर्द एकदम बाहर। देखो अब हमें बॉक्सेस बनाने हैं फॉर 3 ईयर्स।
3 इयर्स के लिए बॉक्सेस बना लो। अब देखो जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर होंगे सबका इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। देखो ये जो 1 है इसका इंटरेस्ट आपको यहाँ देना पड़ेगा। आप ये समझ लो 3 इयर्स के लिए कितने बॉक्सेस बनेंगे। और ये जो 1 वाला बॉक्स है इसका आपको थर्ड ईयर में भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ये जो सेकंड वाला बॉक्स है इसका हमें थर्ड ईयर में देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और एक हमारे पास ये सिंगल बॉक्स बचा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब आप इस बॉक्स पे भी तो इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो एक बॉक्सेस और आ जाएगा, एक बॉक्स और आ जाएगा। जब हमारे पास टाइम है 3 इयर्स तब आप इतने बॉक्सेस बनाओगे। कुल मिला के मतलब ये है हर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। ये बात समझ आई बच्चों? अगर टाइम हो जाएगा 3 इयर्स तो फिर आप इतने बॉक्सेस बनाओगे। जब टाइम हो जाएगा 4 इयर्स तो आगे इसको थोड़ा सा हम और फैंसी कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। करो इसको नोट। अब हम करते हैं पेन चेंज। अब देखो फटाफट से नोट कर लो। फिल करने का प्रोसेस तो वही होगा जैसा हमने 2 इयर्स के लिए फिल करा था, सेम ऐसे ही हम 3 इयर्स के लिए फिल करेंगे। देखो ये जो स्टार्टिंग के तीनों बॉक्स होंगे ये होंगे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ये जो स्टार्टिंग के तीनों बॉक्स हैं ये होंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगेन हम पेन चेंज करते हैं। और ये जितने भी बॉक्स हैं सारे बॉक्सेस मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई स्टार्टिंग वाले तीनों बॉक्स होंगे हमारे पास स्टार्टिंग वाले तीनों बॉक्सेस होंगे सिंपल इंटरेस्ट। और ये जितने भी बॉक्सेस हैं नीचे वाले सब मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट करते रहो। अब आप ये बताओ स्टार्टिंग के तीनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट और ये सारे बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से अगर आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो कौन से नंबर के बॉक्सेस होंगे बताओ। अगर यहां आपको इस कंडीशन में सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़े 4 5 6 7, भाई ये जो नीचे वाले चारों बॉक्स है ये हो गए सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये चारों बॉक्सेस होंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस। इसको भी नोट कर लो। अब देखो ये जो हमारे पास दोनों बॉक्सेस हैं ये होंगे ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। और ये जो थर्ड वाले ईयर में होंगे ये होगा ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट।
मतलब जो हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड वाला ईयर होगा, तो ये होगा ओनली थर्ड ईयर का। अगर आपको क्वेश्चन में ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाले चारों बॉक्सेस है ना, इनके सम की वैल्यू आपको गिवन है। ये बात समझ आई बच्चों? बताओ, ये बात समझ आई? तो बस अब इन बॉक्सेस को फिल करते हैं। जहां पे टाइम होगा 3 इयर्स, तो वहां आपको इतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। 4, 5, 6, 7 के बाद हमने ये बताया था, ये जो हमारे पास दोनों बॉक्सेस होंगे, ये होगा ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको क्वेश्चन में ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो मतलब इन दोनों बॉक्स के सम की वैल्यू गिवन है। और ये जो लास्ट वाले बॉक्सेस है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाले 4 बॉक्सेस हैं, इनके सम की वैल्यू आपको गिवन होगी। बात समझ आई? बस अब इन बॉक्सेस को फिल करने का प्रोसेस वही होगा। अब देखो, हमारे पास टाइम है अब की बार 3 इयर्स, तो आप ये बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 1000. प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम डिनोमिनेटर की पावर टाइम। अब की बार टाइम हो गया 3, तो अब की बार प्रिंसिपल हो जाएगा 10 की पावर 3। देखो टाइम है 3 इयर्स, तो आप क्या करो, फटाफट से बॉक्सेस बना। अब देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। अब हम प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे 10 की पावर 3। प्रिंसिपल को आप हर बार डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। डिनोमिनेटर है 10, टाइम है 3, तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे, 1000। अब आप क्या करो, हर बार इसका 1/10 कर दो। इसको थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं फिगर, थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया है। बिल्कुल एकदम शेप प्रॉपर होनी चाहिए बॉक्सेस की। क्वेश्चन सॉल्व करने में देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम इन बॉक्सेस को बनाने में लग रहा है। इतना अच्छे से बनाएंगे इनको, या दिस वन। अब ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल को हम कितना एज्यूम करेंगे, 10 की पावर 3, 1000। अब आप क्या करो, हर बार इसका 1/10 कर दो। 1000 का 1/10 कितना होगा, 100। इधर भी कितना होगा, 1/10, 100। और इधर भी कितना होगा, 1/10, 100। 100 का 1/10 कितना होगा,
10। अब हम क्या करेंगे, चेंज द पेन। अब आप क्या करो, 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना होगा, यहां भी 10। और उसके बाद देखो, अब ये जो फर्स्ट ईयर वाला 100 है, अब आप इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर में भी तो दोगे। भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने सेकंड ईयर में पे कर दिया, तो आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट थर्ड ईयर में भी दोगे। इसका मतलब फिर से 100 का 1/10 कितना होगा, 10। और अब आपने सारे इंटरेस्ट पे कर दिए, बस एक हमारे पास ये 10 बचा, तो 10 का 1/10 कितना होगा, इस 10 का भी तो इंटरेस्ट पे करना है ना। 10 का 1/10 कितना होगा, 1। बताओ बच्चों, ये सारे बॉक्सेस फिल करने समझ आए। अब यहां से आप बताओ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। भाई ये जितने भी बॉक्सेस हैं सबको ऐड कर दो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 330 और 1 331। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 331, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6620। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। 1 की वैल्यू है 20, तो प्रिंसिपल मतलब 1000 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू है 20, तो 1000 की वैल्यू कितना होगी, 20,000। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। चलो बच्चों, कुछ और दिमाग लगा रहा था, मैं बताऊंगा आपको। सर ये 331 कहाँ से आया? इन सबको ऐड कर दिया हमने। ये नीचे वाले जितने भी बॉक्सेस है ना, ये इन सब बॉक्सेस का सम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सबको ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है सर। अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ, बेतांशु इतनी जल्दी कहाँ जाने की है। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन। भाई अगर आप 100 एज्यूम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, करो इस क्वेश्चन को ट्राई अब। पितांशु आप अपना अलग ही जाल बिछाने लग रहे हो, आपका अपना अलग ही गेम चल रहा है, अलग ही मुस्कुरा रहे हो, एकदम अलग। करो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई, बिल्कुल एकदम मेरी तरह।
देखो टाइम है 3 इयर्स, तो बॉक्सेस बना लो। अब बॉक्स बनाने में तो एक्सपर्ट बन जाओगे। सिक्स 480। अब आपको बात कुछ कुछ समझ आने लगी, इसका मतलब आप ये बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 216। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 6 की पावर 3, 216। अब आप क्या करना है, आपको बस इसका हर बार 1/6 करना है। 216 का 1/6 कितना होगा? 36। इधर भी 1/6 कितना होगा? 36। इधर भी 1/6 कितना होगा? 36। 36 का 1/6 कितना होगा? 6। इधर देखो 36 का 1/6 कितना होगा? 6। अब देखो ये जो हमारे पास फर्स्ट ईयर वाला 36 है, इसका इंटरेस्ट आप थर्ड ईयर में दो। 36 का 1/6 कितना होगा? 6। और उसके बाद ये जो 6 है, इस 6 का 1/6 कितना होगा? 1। बात समझ आई बच्चों? सर एक अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दिखाना, मिस हो गया मेरा क्वेश्चन। कौन से पेन से लिखना है बताओ बच्चों, कौन सा पेन नहीं है तुम्हारे पास? वैसे तो सारा स्टॉक होगा तुम्हारे पास। इसको क्या हो गया भाई? ग्रीन, बहुत हैवी डिमांड है ग्रीन पेन की। देखो अब ये जो हमारे पास नीचे वाले बॉक्सेस हैं, ये होंगे हमारे पास सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये जो नीचे वाले हमारे पास 4 बॉक्सेस है, ये होंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस। इन चारों बॉक्सेस का सम कितना होगा? सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 19। 19। 19 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 570। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 19 की वैल्यू है 570, 1 की वैल्यू होगी 30। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 216 की वैल्यू। तो पेन तो ये भी अच्छा था। 6480। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो। देखो दूसरा जो आपने अभी अभी करा है ना, इसका सेकंड मेथड भी वही है। देखो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल होगा कितना? 216। भाई 1 की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 216 में कर देंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई?
भाई 1 की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी उस 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर 216 में कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास 1 की वैल्यू होगी 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 570। देखो जब भी हमारे पास टाइम गिवन हो 3 इयर्स के लिए CI और SI का डिफरेंस गिवन हो तो आप वहां इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये वही मेथड है जो आपने अभी अभी करा था ना बॉक्सेस बनाकर, बस उसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया। x की वैल्यू होगी 6। भाई जब आपने बॉक्सेस बनाए थे तो इधर आप बस लास्ट वाला स्टेप देखो, यही तो हमारे पास CI और SI का डिफरेंस था। तो ये 6 कितने टाइम्स आया था 3, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो ये कितना होगा 3x और उसके बाद ये वाला 1। तो हमारे पास CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया 3x प्लस 1 और ये बन गई आपके सामने ट्रिक। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो x की वैल्यू है 6 तो 19 की वैल्यू होगी 570 और 1 की वैल्यू होगी 30। 1 की वैल्यू होगी 30 तो 216 की वैल्यू कितना होगी? देखो ये जो ट्रिक ना मैंने आपको इतनी आसानी से बता दी, ये एक बार मैं YouTube पे देख रहा था। कभी देखो मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सच में देखोगे मैं देखता हूँ पागलपंती कितनी ज्यादा है। ये एक ट्रिक बताने के लिए ये क्वेश्चन 1 घंटे तक समझाया। 4 टीचर बैठे हैं, आप कैसे करोगे आप कैसे करोगे, फिर एक टीचर ने बताया हम इसको ऐसे करेंगे। अरे बावले कोई ट्रिक थोड़ी ना है, वही तो बता रहे हो तुम 1 घंटे से। और बच्चों को कमेंट देख तो सर मजा आ गया। इसमें बताओ क्या मजा आया? तुम्हें कभी मजा नहीं आता, लेकिन तुम्हें एकदम ऐसी हो सुस्त। 5 टीचरों ने बैठ के ये ट्रिक बनाई थी और मैंने तुम्हें सेकंडों में बता दी कैसे आई है। बस बट इसमें जब ऐसा इसी का डिफरेंस होगा तब भी यूज कर सकते हैं ना, और नहीं? ये तभी यूज होगा और इसकी देखो कुछ लिमिट्स भी हैं। CI और SI का डिफरेंस होगा, बस ये तभी यूज होगा। और आपके पास जो न्यूमरेटर है ना वो भी 1 होना चाहिए। जैसे आपने 16 कंप्लीट 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 1/6। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये भी 1 होना चाहिए। ये वो बताना भूल गए थे, ये वो बताना भूल गए थे, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए होंगे। ये न्यूमरेटर 1 होना चाहिए और ये जो डिनोमिनेटर है उसके बाद आप इसको 3x प्लस 1 कर सकते हो। बताओ बच्चों बात समझ आई? बड़ी हंसी सी आ रही थी जब मैं उस वीडियो को देख रहा था। ट्रिक वे कुछ नहीं होती। देखो शालिनी ये भी पुराना मेथड ही है, इसमें भी कुछ नया थोड़ी ना कहा है हमने। 6 हमारे पास 3 टाइम्स आता तो 3x लिख लिया और 1 हमारे पास लास्ट वाले बॉक्स में आता तो 3x प्लस 1 हो गया। मत रखो इसको याद, वैसे कर लो। लेकिन सर इसमें सिर्फ हम यही कंडीशन में ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो हमारा सारे क्वेश्चंस के लिए चलेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो सब जगह अप्लाई होगा। तो इसीलिए सर वो ज्यादा बेटर लगा। नहीं वो बेटर है ही, लेकिन मुझे याद आ गया था भाई 4-5 टीचर बैठ के आधे घंटे तक बवाल मचा के बताया तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। वरना वो तो सबसे अच्छा है ही। मतलब मैं भी देख रहा था कि ऐसा क्या बताएंगे, कुछ नया मिल जाएगा। करो इसको ट्राई अब। नया छोड़ो, उन्होंने तो पुराना भी गलत बताया। ये बोला सब जगह अप्लाई होगा, सब जगह अप्लाई नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने भी वीडियो देखी हो तो ये तभी अप्लाई होगा जब न्यूमरेटर 1 हो। जैसे 15% हमारे पास फ्रैक्शन हो जाए 3/20, तब ये गलत हो जाएगा 3x प्लस 1 वाला, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल तभी अप्लाई होगा
जब न्यूमरेटर हमारे पास 1 हो और 3 इयर्स के सीआई और एसआई का डिफरेंस हो। अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करो अब इसको ट्राई। 450। कितना? 450। देखो अब यहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना होगा? 3375 में आप 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x के सीआई और एसआई का डिफरेंस, मतलब 3x प्लस 1 की वैल्यू हमें गिवन है 92। 3x प्लस 1 की वैल्यू है 92, x की वैल्यू है हमारे पास 15, तो 46 की वैल्यू है 92, 1 की वैल्यू होगी 2। 1 की वैल्यू 2 है तो 3375 की वैल्यू कितना होगी? 6750। बताओ बच्चों, समझ आए? बुक से तो हो ही जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, फटाफट से बात समझ आई? हाँ, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और ये भी कोई अलग मेथड नहीं है। अगर आप इस सेम, ये जो सेम क्वेश्चंस है, अगर आप इनको बार बार करते रहते ना और थोड़ा दिमाग से करते तो ये बात आप खुद भी समझ जाते। आप हर बार क्या कर रहे हो, ये बात आप खुद से भी समझ जाते। बहुत मुश्किल है वैसे खुद से समझना तुम्हारा। करो इसको ट्राई। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। और बच्चों, वो क्वेश्चंस आपने ट्राई किए थे वो जो हमने सैटरडे में करे थे, उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। बॉक्सेस बना लो भाई। देखो हमें क्वेश्चन में सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर और ओनली थर्ड ईयर, मतलब ओनली सेकेंड ईयर होगा हमारे पास ये, और ओनली थर्ड ईयर होगा ये लास्ट वाला। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू गिवन है 420। तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब आप सब कर लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करो जब हमारे पास तीनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, जैसे हमने सेकेंड ईयर में करा था। फर्स्ट ईयर के लिए भी रेट अलग थी, सेकेंड ईयर के लिए भी अलग थी। सेम क्वेश्चन है अब 3 ईयर के लिए, प्रोसेस भी सेम होगा। बस एक बात याद रखो, जब हम फर्स्ट ईयर से सेकंड में जाएंगे तो सेकंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट देंगे, और जब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे
तो थर्ड ईयर वाली रेट में इंटरेस्ट देंगे। मतलब हम जिस ईयर में भी जाएंगे उस ईयर की रेट पर हम इंटरेस्ट देंगे। ये बात समझ आई बच्चों? फटाफट से बता दो बस, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, तब तक मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ। क्वेश्चन तो दिखाओ सर। ओके सुकृति, देखो क्वेश्चन देख लो आप। ये कितना होगा 1/6, ये कितना होगा 1/8, ये कितना होगा 1/10। और उसके बाद हमें 3 इयर्स के सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है 150। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या होगा फटाफट से बॉक्सेस बना लेते हैं भाई। तो डिफरेंस सीआई एसआई का था ना? हाँ डिफरेंस सीआई और एसआई का। ओके 2880 आ रहा है। 2880 अभी देखते हैं बस कितना होगा। एक बार मैं थोड़ा बॉक्सेस बना लूं जरा। आप ये बताओ इस क्वेश्चन में अब आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करो। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 6 × 8 × 10। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे 480। प्रिंसिपल होगा 480। अब फर्स्ट ईयर के लिए करना है आपको 1/6, सेकेंड ईयर के लिए करना है 1/8 और थर्ड ईयर के लिए करना है 1/10। 480 का 1/6 कितना होगा? 80। 480 का 1/8 कितना होगा? 60। और 480 का 1/10 अब देखो 80 का 1/8 फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट होगी। फर्स्ट ईयर से जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। 80 का 1/10 कितना होगा? 8। जब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट होगी 6। उसके बाद एक बॉक्स रिमेनिंग बचा बस 10। जब आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट होगे। 10 का 1/10 कितना होगा? 1। बताओ बच्चों बात समझ आई? इस क्वेश्चन की बात समझ आई आपको? आप जिस ईयर में भी जाओगे उस ईयर की रेट पर आप इंटरेस्ट पे करोगे बस। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है सीआई और एसआई का डिफरेंस 150। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? भाई ये जो हमारे पास नीचे वाले 4 बॉक्सेस होंगे ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। इन बॉक्सेस का सम कितना होगा? 25। सीआई और एसआई का डिफरेंस है 25। 25 की वैल्यू गिवन है 150। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 1 की वैल्यू है 6 तो 480 की वैल्यू कितना होगी? 2880। बताओ बच्चों समझ आया यहां तक कंपाउंड इंटरेस्ट?
देखो सो चीप सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इतना परेशान मत हो इसको लेकर। बस एक बात दिमाग में रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है बस। बोलो अनिमेश। सर ये बोल रहा था, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, 3 अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं हर साल, तो या तो फिर उनका इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल के कैलकुलेट करते हैं हम, या फिर इसमें एक जैसे हम 3x+1 किया था ना डिफरेंस वाले में, तो इधर पर हम जैसे तीनों का मतलब a+b+c+1 करके भी कर सकते हैं ना, वैसे प्रोवाइडिंग तीनों का न्यूमरेटर 1 हो। एक और ट्रिक, मतलब मैंने ऐसे 7-8 क्वेश्चन किए थे तो सब में हो गया था। एक बार हम भी देख पर लेंगे फिर। जैसे ये है ना 1/6 1/8 1/10 है, तो 6+8+10+1। बिल्कुल हाँ, ऐसे तो हो जाएगा। अब वही तो बोल रहा सर, a+b+c+1। मैंने सोचा ABC कहाँ से आ गए। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, 10 8 6+1। एक और नई ट्रिक, इसको रहने दो, बस इतना ही बहुत है। बताओ बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आई? वही कंफर्म करना था सर, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस में तो हो रहा है वैसे, तो इफेक्टिव बस रेट निकालने से तो अच्छा यही है, पर वो क्वेश्चन डिपेंड में करता होना है कि चाहिए। हाँ डिफरेंस पर ही सिर्फ काम करेगा ये 3x+1 हाँ ये जैसे अपना। तब काम करते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर 1 है। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को एक बार होमवर्क में ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 13 को। जब हमारे पास टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में है, कंप्लीट 3 ईयर को लेकर सॉल्व करोगे। ट्राई करना, फिर कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं कल। बाय बाय बच्चों।